ये पॉलिटिकल स्टंट है और इससे इनको कुछ मिल नहीं पा रहा है। सोच रहे थे गरमाएगा, जब मिल नहीं पा रहा है तो ये जारी नहीं करेंगे। लालू यादव यदि मुट्ठी भर कहते थे तो ये कहते थे चुटकी भर, और फिर चुटकी भर के शरण में चले गए। और अरुण कुमार, प्रभुनाथ सिंह, आनंद मोहन, लवली आनंद, सारे लोग वही चुटकी भर इनको बिहार की सत्ता में लाने में प्रमुख भूमिका अदा की। और ये जो चुटकी भर लोग हैं, इसमें एक से एक कद्दावर लोग पैदा हुए हैं जो अति पिछड़ा, शोषित, पिछड़ा, दलित की बात करता रहा। ललन सिंह का नाम आप छोड़ दिए। सब लोग मान लिया है कि आदमी बिहार का सर्वनाश के महानायक है। अपने आप में समस्या से निकलने के लिए समाधान का नाटक कर रहे हैं। सर्वे करा लें कि इनके कालखंड में ओबीसी के किस जाति को नौकरी मिली, कितनी। बिहार में जातिगत जनगणना की शुरुआत 7 जनवरी से हो चुकी है। नीतीश कुमार की ये कोई योजना तो नहीं, लेकिन महत्वाकांक्षा उनकी जरूर है कि बिहार में जातियों की गिनती कर ली जाए। लेकिन सिर्फ जातियों की गिनती होगी, उपजातियों की गिनती नहीं होगी। हमारे साथ मौजूद हैं जहानाबाद के पूर्व सांसद, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार। कुछ सवाल होंगे हमारे। सर, पहला तो सवाल यही है, जातीय जनगणना का उद्देश्य 75 साल के बाद, आज़ादी के 75 साल के बाद, और वो भी बिहार जैसे राज्य में, क्या लग रहा है? इसके पीछे क्या मंशा होगी नीतीश कुमार? देखिए, उनकी मंशा स्पष्ट है। जब जब कुर्सी डोलती है तो कुछ नया तिकड़म करते हैं। कभी तो ये कहते थे कि चुटकी भर लोग, लालू यादव यदि मुट्ठी भर कहते थे तो ये कहते थे चुटकी भर, और फिर चुटकी भर के शरण में चले गए। वही चुटकी भर इनको बिहार की सत्ता में लाने में प्रमुख भूमिका अदा की। और अरुण कुमार, प्रभुनाथ सिंह, आनंद मोहन, लवली आनंद, सारे लोग, ये शिवानंद तिवारी, तमाम लोग लगे। ललन सिंह का नाम आप छोड़ दिए सर, लेकिन सबसे करीबी है आज के समय में इनके साथ। ललन सिंह करीबी हैं, रहने दीजिए। अच्छा। मैं नीतीश कुमार पर बोल रहा हूँ, ललन सिंह पर बोलूँगा तो फिर बात विस्तारित हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार संपूर्ण रूप से तिकड़म से भर रहे हैं। उनके चिंतन के केंद्र में न बिहार है, न दलित है, न शोषित है, न पिछड़ा है, न सवर्ण है। सवर्ण आयोग भी बनाया। सवर्ण आयोग का भविष्य और वर्तमान सब सामने है। ये संपूर्ण रूप से तिकड़म, और उस तिकड़म में कुछ आग पैदा हो। अब सब लोग मान लिया है कि आदमी बिहार का सर्वनाश के महानायक हैं। तो ये तिकड़म हो रहा है। कहाँ लालू यादव को क्या क्या नहीं बोले। हम लोग तो मर्यादित ढंग से बोलते थे, विरोध करते थे। उनके बेटा ने क्या क्या नहीं इनके बारे में कहा। अभी जातीय जनगणना पर दोनों पहलवान बने हुए हैं, चचा भतीजा। तो बाकी लोग का जरूरत इनको नहीं है। बाकी लोग मतलब सवर्ण से मतलब ये सवर्ण को मुट्ठी भर कभी कहते थे लालू जी, और ये चुटकी भर कहते थे। भाई, चुटकी भर लोग भी सक्षम है, वो आपकी दया पर नहीं है। और ये जो चुटकी भर लोग हैं, इसमें एक से एक कद्दावर लोग पैदा हुए हैं जो अति पिछड़ा, शोषित, पिछड़ा, दलित की बात करता रहा। अब ये पराक्रमी निकले हैं कि अकेले सारा महात्मा फुले बन जाएं, कि गांधी बन जाएं, कि बुद्ध बन जाएं। कहाँ कहाँ नहीं मुड़ी घुसा रहे हैं, किस किस का मुखौटा नहीं पहन रहे हैं। तो ये शतमुर्ग की तरह मुड़ी घुसाए फिर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जनता इनको पहचान गई है। मैं तो डे फर्स्ट से कह रहा हूँ कि यह पॉलिटिकल स्टंट है नीतीश कुमार का, इसका विरोध ना करें। और लोगों ने ठीक भी किया, विरोध नहीं किया। ये समझ रहे थे कि मंडल की तरह होगा, बड़ा आंदोलन।
आंदोलन होगा, लेकिन कुछ इनको हासिल नहीं हो रहा है। तो अभी वो तिकड़म कर रहे हैं कि अति पिछड़ा या उपजाति जनगणना में ना आए, तो हम ही सिर्फ देखें। चूंकि सुपर माइनॉरिटी में हैं, सुपर माइनॉरिटी में हैं, हम समझते हैं पॉइंट में हैं। तो ये तिकड़म से ऊपर जो लोगों के सिर पर चढ़े रहे हैं, कभी लौ कुश, कभी कुछ, कभी धानुक को कुर्मी, तो ये सब जो सबका हिस्सा खाते रहे हैं वो भी अपना समझ लेंगे। तो हम समझते हैं कि ये जो तिकड़म कर रहे हैं ये इन पर इस बार भारी पड़ेगा। लोगों को इससे संभल करके खाली इसको देखते रहना है। कहीं से कुछ आग निकल नहीं रहा है, आग निकलना भी नहीं चाहिए। जनगणना हो जाए। एक बात का डर है कि ये जनगणना में कोई खेल ना खेलें, सब लिख कर जाता है इनका। ये इनका ब्लैडर जो है लिख करने वाला, ये सेट करते हैं, तो उसमें तिकड़म ना करें, उसमें फेयर हो। और मैं समझता हूँ कि ये शिक्षकों को दिया गया है जी। 2 लाख शिक्षक, 2 लाख शिक्षक इस काम को कर रहे हैं, और ये शिक्षक बड़ी लाठी खाए हुए हैं। तो ईमानदारी वो बरतेंगे, चूँकि यही विकास का आयाम नहीं है, यही बिहार के समाधान नहीं है। समाधान तो है नहीं, ये समस्या हैं। और अब इस समस्या से निकलने के लिए, अपने आप में समस्या से निकलने के लिए समाधान का नाटक कर रहे हैं। और समाधान जातीय जनगणना में कभी देखते हैं, कभी दारू बंद करने में देखते हैं, कभी बालू का खेल खेलने में करते हैं, कभी शिक्षकों को पीटने में, कभी अभ्यर्थियों को पीटने में। और जितना कुकर्म हो सकता है सरकारी स्तर पर, इन्होंने परीक्षाओं में जो पहले जाति नहीं लिखा जाता था जी, ये इन्होंने जाति लिखवाया, और जात लिखवा करके उसमें कुछ तिकड़म करके सेलेक्टेड लोगों से पैसा वसूला गया, और पैसा वसूल करके पद बेचे गए। तो आज आक्रोश है, ओबीसी के अंदर भी आक्रोश है, क्योंकि ओबीसी में जो सेलेक्टेड जाति के लोग थे, उन्हीं लोगों को पैसा लेकर के ही नौकरी दी गई, लेकिन उन्हीं लोगों को दी गई। इसका भी सर्वे करा लें कि इनके कालखंड में ओबीसी के किस जाति को नौकरी मिली, कितना परसेंटेज है, यह भी करा दें, तो हम समझते हैं बिहार का उपकार हो जाएगा। कि मेधा के साथ कैसे इन्होंने घोटाला किया है, ये बड़ा मेधा घोटाला है इनके कालखंड में। चूँकि हम लोग तो एक पाप किए हैं, इनको प्रारंभिक समय में ताकत दे करके, और बिहार के परिवर्तन के नायक मान करके किए थे कि जॉर्ज फर्नांडिस ने इन्हें सेलेक्ट किया है तो ज़रूर कुछ करेंगे। लेकिन विनाश जितना कर्पूरी ठाकुर जी ने जितना बड़ा काम अति पिछड़ा समाज के लिए किया था, वो पूरी योजना को ध्वस्त कर दिया। उनका उद्देश्य था गरीब जो वंचित है उसके लिए इनकी योजना, जो इनके लिए वोट बैंक बने। और किस तरीके से इन्होंने एम्पावर्ड होने के लिए सारे लोगों का पैर पकड़ा, और एम्पावर्ड होने के बाद तमाम वैसे लोगों को किनारे किया। कुछ लोग जूता ढो रहे हैं, कुछ लोग बगावत किए, और सत्ता का दुरुपयोग इन्होंने किया। आज ये अंतिम अस्त्र उपयोग कर रहे हैं। इसलिए मैं डेफस से कर रहा हूँ कि जनगणना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो। आप सोच लीजिए कि कहाँ ले जाएंगे ये पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में 45% आबादी माइनॉरिटी की है, जो विभिन्न माइनॉरिटी कम्युनिटी है 6-7, और
लगभग 8% आदिवासी का है और 16% एसटी का है, जिसकी जनगणना होती है। तो टोटल 45% यही हो गए। ये लोग 52% ओबीसी को कहते हैं। तो या अन्य जो जिससे इन्होंने गुरेज कर रखा है, ऊंची जाति के लोग, ऊंची जाति उसकी दरिद्र भले हो, ऊंची जाति की परिभाषा दे करके उनका हिस्सा भी खा रहे हैं, निगल रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। तो उसमें भी 52, 45, 46 और 52, 53, तो 1% अपर कास्ट के लोग, 3% बच रहा है। अब इसको जनगणना करा के शायद 1% करा दें। तो ये व्यवहारिक तरीके से आपको संभव लगता है सर कि सवर्ण समाज जो है वो 3% होगा, जिसको तथाकथित ऊंची जाति कहिए, फॉरवर्ड कहिए, जो कहिए? हाँ भाई, कहने के लिए अब ये जो आंकड़ा है 45% का, ये गणना तो होती रही है ना। हाथ कंगन को आरसी क्या कर लें। तो देश को खंडित करके, राज्य को खंडित करके, और विकास में इन्होंने जहाँ तक लालू यादव ने किया था विनाश का, उसका एक नया आयाम इन्होंने गढ़ा है। इसलिए मुक्ति तो ओबीसी को ही लेना पड़ेगा, इनसे जारी करेंगे, एसटी को लेना पड़ेगा। ये रिपोर्ट जारी करेंगे सर, आपको लगता है? क्योंकि 52% ऐसा बता रहे हैं कि ओबीसी क्लेम कर रहे हैं, 45% तो काउंटिंग है 2011 का। तो 3% अगर मान लीजिए ओबीसी सर कम हो गया, 40% हो गया, 35% जारी करेंगे? पहले ही कहा, फर्स्ट डे कहा कि ये पॉलिटिकल स्टंट है और इससे इनको कुछ मिल नहीं पा रहा है। सोच रहे थे गरमाएगा, जब मिल नहीं पा रहा है तो ये जारी नहीं करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह स्टंट है और उस स्टंट से इनको कोई फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा है अभी तक, मुझे ऐसा लग रहा है। तो फिर ये जारी क्यों करेंगे? 500 करोड़ रुपया बिहार के गरीब लोगों के टैक्स का पैसा, उसमें ऊंची जाति के लोगों के भी टैक्स का पैसा है, उसका भी उपयोग ये कर रहे हैं। किसके लिए? कौन चीज़ के लिए? जाति में जो उपजाति है, जो जिसका शोषण मजबूत जातियां ओबीसी में कर रही हैं, उसका निदान नहीं ढूंढना चाहते हैं, घोर पिट्ठा करना चाहते हैं और बने रहना चाहते हैं। तो ये दुनिया परिवर्तनशील है और चीज़ें लोगों को समझ में आ गई है। अब वो उनका स्टंट काम नहीं करेगा। अभी तक स्टंटबाजी से निकलते रहे थे। चलिए, तो मई में फिर दूसरा फेज होगा, जब माफ कीजिएगा अप्रैल में दूसरा फेज होगा, जब जातीय जनगणना को किया जाएगा। फिलहाल घरों की गिनती हो रही है, घरों का नंबरिंग हो रहा है और 26 सवाल ऐसे होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे, आप किसी भी जाति के हो, लेकिन उपजाति नहीं पूछी जाएगी। साथ ही साथ तमाम जो लोग हैं, राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा भी है कि रिपोर्ट जारी होगी कि नहीं होगी, ये बड़ा सवाल है। कर्नाटक इसका उदाहरण रहा है, वहाँ पर लिंगायत लोगों की संख्या कम हो गई, दलितों की संख्या ज़्यादा हो गई, तो रिपोर्ट को जारी नहीं किया गया था। मनमोहन सिंह की सरकार ने भी ऐसा किया था। तो नीतीश कुमार क्या उतना हिम्मत जुटा पाएंगे, यही सवाल है। फिलहाल इतना ही। आप द बिहार टॉप पर चर्चा देख रहे थे। मेरा नाम उदित आर्यन है। बहुत बहुत शुक्रिया।